हर हर महादेव। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। पर भोलेनाथ ऐसा करते कैसे हैं? आइए आपको सुनाता हूं इसी पर आधारित हमारी आज की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह को नहा धोकर जब तक वो भगवान भोलेनाथ का भजन ना कर ले तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। चाहे उसकी जो भी स्थिति हो, वो कभी भी भोलेनाथ की पूजा करना नहीं छोड़ता था। लेकिन एक समय आया जब उसके मंदिर में कुछ श्रद्धालु कम आने लगे, तो चढ़ावा भी कम हो गया और उसको खर्चे की कमी होने लगी। उसके पास जब आमदनी कम हो गई तब भी अगर कोई जरूरतमंद उसके पास आता तो वो उसकी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। और आपके अच्छे कर्म तो आपको फल देते ही हैं। तब एक दिन महाशिवरात्रि आई। हर रोज की तरह भगवान की पूजा करने से पहले वो नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तभी वहां से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी ने जब ब्राह्मण को परेशान देखा तो वो तुरंत समझ गईं और उन्होंने महादेव से कहा, भगवान ये तो आपका परम भक्त है, तब भी ये दुखी क्यों है? अगर इसको पैसों की जरूरत है तो आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? तो महादेव ने कहा, देवी आप निराश ना हो। ये आज जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएगा वो सभी शाम को स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाएंगे। इस तरह इसके पास धनी धन होगा। ये कहकर शिव और पार्वती आगे चल दिए। पर उनकी ये बात संयोग से एक व्यापारी सुन रहा था। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और जैसे ही पंडित जी वापस अपने घर को गए तो वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, पंडित जी आज आप जितने भी बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएंगे वो सारे आप मुझे दे दीजिए। मैं उसके बदले आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उन ब्राह्मण को तो पैसे की बहुत आवश्यकता थी, तो वो मान गए और उन्होंने वो सारे बेलपत्र एक बोरे में भर के उस व्यापारी को दे दिए और उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। अब उस व्यापारी ने सीधे शिवालय पहुंचकर वो सारे बेलपत्र शिवजी पर चढ़ा दिए और वहां पर बैठकर इंतजार करने लगा कि कब ये सारे बेलपत्र शिवजी के कहे अनुसार स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाएंगे। ये देखते देखते उसे सारे पहर गुजर गए और रात हो गई। जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ के झकझोरना शुरू कर दिया। तब उसके हाथ शिवलिंग से चिपक गए और उसके लाख छुड़ाने पर भी उसके हाथ शिवलिंग से हटते ही नहीं थे। तब वो परेशान हो गया और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगा। तब भोलेनाथ की आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, व्यापारी तूने लोभ के कारण जो आज ब्राह्मण के साथ किया है ना, तुझे इसका दंड मिलेगा। अब जब तक तू 1000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को नहीं देगा तब तक तेरे हाथ इस शिवलिंग से अलग नहीं होंगे। तब उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। सारी रात वो शिवलिंग को पकड़े ऐसे ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह जब पूजा करने के लिए वो ब्राह्मण वहां पहुंचे तो उन्होंने व्यापारी को देखा। तब व्यापारी ने तुरंत चिल्लाकर ब्राह्मण से कहा, आप अभी मेरे पुत्र को बुलाइए 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ। ब्राह्मण ने उसके पुत्र को बुलाया और जैसे ही उसके पुत्र ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, उसके हाथ खुल गए। उसने तुरंत ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और भोलेनाथ से माफी मांगकर वहां से चला गया। ये सब पार्वती जी भी देख रही थी, तो उन्होंने व्यंग में भगवान शिव से कहा, महादेव ये तो आपने व्यापारी को दंड दिया और ये स्वर्ण मुद्राएं तो व्यापारी की थी, आपने तो अपने भक्त को कुछ दिया ही नहीं। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी मैं तो बैरागी हूं, मेरे पास कहां धन माया। मैं तो सिर्फ लोभियों से ये लेकर पुण्य आत्माओं को दे देता हूं और इस तरह से संसार में सामंजस्य बना के रखता हूं। देखा आपने, पाप से कमाया धन कभी रुकता नहीं और सच्चे इंसान को कभी कोई कमी नहीं होती। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ। धन्यवाद।